और बदलते वक्त का तकाजा इसी बात से लगा सकते हैं आपकी शादी के सपने मैंने देखे थे और इसके लिए जा रही किसी और की बारात थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज विशाल सोमनाथ जा रहा है तो इसलिए वो मेरे साथ स्विमिंग पूल नहीं जा पाएगा, तो आज मैं अकेला जा रहा हूँ और स्विमिंग के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मैं निकल चुका हूँ स्कूटी लेके। एक्चुअली इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है तो मैं सबसे पहले पेट्रोल भरवा के फिर जाऊँगा आगे के लिए। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल भरवाने के बाद हम जाएंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम, फिर वहाँ पे हम स्विमिंग करेंगे। तो बताइए आपका कैसा रहा आज का दिन। एक्चुअली मैं जल्दी जाने वाला था बट मैं सो गया था ऑफिस से आके और मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम हो चुका है, और जब तक मैं उठा तो देखा कि टाइम हो चुका था। अब मुझे दूसरे स्लॉट में जाना पड़ रहा है। वैसे हम 5:40 से 6:20 वाले स्लॉट में जाते हैं बट आज 6:30 से 7:10 वाले में जाना पड़ेगा। कोई नहीं, विशाल के साथ जाने में थोड़ा सही लगता है, मतलब वहाँ पे स्विमिंग अकेले करने में दूर से हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर भी तो 5-7 दिन के लिए गए तो इतने दिनों के लिए अपने पैसे तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप की तरफ। यहाँ से हम पेट्रोल भरवा के फिर निकलेंगे। पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। एक सेकंड, यहाँ पे अलाउ नहीं होता फ़ोन, तो मैं रखता हूँ इसको थोड़ी देर। मैंने पेट्रोल भरवा लिया है और अब मैं ना आपको वहीं पे जाके पार्किंग में जाके मिलता हूँ, क्योंकि रास्ते में ऐसे फ़ोन चलाना रिस्की होता है और गलत भी है, क्योंकि मैं अकेला स्कूटी भी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं साथ में ब्लॉग नहीं बना सकता। तो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। मैं अभी आ चुका हूँ स्विमिंग पूल में, स्कूटी भी खड़ी कर दी है। ये अभी स्टेडियम में यहाँ पे आर्चरी भी चल रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड, इधर देखोगे आप, ये सभी आर्चर्स हैं। यहाँ पे ना तीर से निशाना लगाया जाता है, मतलब स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। अभी हम पूल में जा रहे हैं। यहाँ पे बॉक्सिंग का भी है, क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी है, सब कुछ है मतलब यहाँ पे बहुत। ये आपको दिखाता हूँ मैं। नाइस। तो अब अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है मुझे, मतलब फ़ोन पानी में थोड़ी लेके जाऊँगा, तो इसलिए अभी मैं अपना व्लॉग कहीं पे बंद कर रहा हूँ और जाते वक्त देखते हैं कि हम कहीं चलें अकेले आज, तो मैं वहाँ का व्लॉग आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो गाइस, ये है तरनताल। मुझे ना यहाँ पे आके पता लगा कि स्विमिंग पूल को तरनताल बोलते हैं। तो मैं स्विमिंग करके आ चुका हूँ और अब शायद मैं घर ही जाऊँगा, कहीं भी जाने का प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि अभी ना ऐसा हो गया है कि विशाल के साथ थोड़ा बाहर जाने का मन करता है बट अभी मन नहीं कर रहा है कहीं भी जाने का। अकेला कहीं घूमूंगा यार, बट अगर फिर भी कहीं प्लान बना तो मैं जाऊँगा। तो अभी आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा मैं। तो मेरे को ये बताना सबसे पहले, तो आप में से किस किस को स्विमिंग आती है, ठीक है? जिसको स्विमिंग आती है वो एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज मैं सोच रहा हूँ आपको एक शायरी सुना दूँ, मेरी लिखी हुई शायरी है। तो शायरी कुछ ऐसे कि, मेरी काफ़ी बड़ी शायरी है तो पूरा सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो सुनिए। जब आखिरी मर्तबा मिले थे हम, वो बहुत सुहानी रात थी। अगले दिन का सोचा नहीं था मगर उस वक्त महबूबा साथ थी। और बदलते वक्त का तकाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि शादी के सपने मैंने देखे थे और इसके लिए जा रही किसी और की बारात थी। उस रात हम यादों के मोतियों को लम्हों की यादों में पिरोते रहे। उसकी जात अलग थी और मेरी जात अलग। बस यही वजह थी कि उस रात में हम पूरी रात रोते रहे। रात बीतने के बाद सवेरा होना ही था, जो मुकद्दर में ना लिखा उस नाचीज़ को हमें खोना ही था। हुआ कुछ यूँ मेरी आंखों से फिर तिल तिल कर आंसू निकला। जिस लड़के की बारात उसके लिए जा रही थी ना, उसका नाम भी दिव्यांशु निकला। हद तो तब हुई जब मैं उसकी शादी में शरीक होने आया।
उस स्टेज पर जाकर मैंने रकीब से हाथ मिलाया और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया कि खुशकिस्मत हो तुम जो इसने किस्मत में तुम्हारा नाम लिखवाया, और बदकिस्मती हमारी कि यही नाम पाकर भी इसे नहीं पाया। अब शादी के उसके 5 साल हो गए थे। वो गहरे नीले जख्म थोड़े हल्के और थोड़े लाल हो गए थे। हद तो तब हुई जब पास पार्क में खेलते एक बच्चे का नाम पूछने पर उसने एक प्यारा सा नाम बताया। मैंने भी मुस्कुराकर पूछ लिया कि किसने तुम्हारा नाम रखा, और उसकी एक उंगली ने मेरे सारे जख्म को रेत दिए, और उसकी एक उंगली ने मेरे सारे जख्म को रेत दिए जब उसकी उंगलियों के निशाने में मेरी महबूबा को मम्मी बताया। अब मजाल ये नहीं कि वो मुझे क्यों ना मिली ना सही, मगर वो खुश क्यों हुई, क्योंकि अगर खुश होती तो शायद आदमी गुमनाम नहीं होता। उस बच्चे का जो अतीत में मिलकर हम दोनों ने नाम सोचा था वो नाम नहीं होता। वक्त सोचने में निकला कि फिर एक वक्त बाद खींचने लगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी। वो हाथ पकड़ के खड़ा था उसका, और वो भी उसके पास ही। मैं अलविदा कहकर निकल लिया यारों, और सोचा एक बार फिर ज़िंदगी खाक हुई। सो गाइस, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, कभी आप समझिए मेरी कहानी नहीं। ये मैंने तब लिखी थी जब मैं कॉलेज में था। मैं सिर्फ महज 18 साल का था, और उस टाइम ऐसा कोई सीन भी नहीं था कुछ भी। तो बस ये एक यूँ समझ सकते हो, ऐसे मैंने बैठे बैठे लिख दी थी। इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। तो अभी हम बस बाहर, और अब हम स्कूटी लेके बाहर निकलेंगे और फिर घर की तरफ जाएंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा छोटा ही है। आई एम सॉरी, आप ये मत समझना कि यार मैंने व्लॉग अच्छे से पूरा आज नहीं बनाया। बट आज मैं कहीं गया नहीं बाहर, इसलिए मैं ऑफिस गया था। ऑफिस से आने के बाद सो गया था, और अब जस्ट हाथ उठते ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म होता है। छोटा व्लॉग है, बट आगे अच्छे व्लॉग और भी आएंगे। तो प्लीज़ इस व्लॉग को भी प्यार दो, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए नया व्लॉगर हूँ, और ज़्यादा चीज़ें मुझे आती नहीं, जैसे कि मैं हर व्लॉग में बताता हूँ। तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, जैसा आप गाइड करोगे, जैसा आप समझाओगे, मैं सीख जाऊँगा। तो हम मेन गेट पे आ चुके हैं अब आगे, और हमारा ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म होता है।